व्यक्ति की शादी होती है और वो शादी के बाद में अपनी पत्नी को बुलाता है मुंबई। बेंगलोर से मुंबई आते हुए पत्नी कैसे कोठे पर पहुंच जाती है पता नहीं चलता किसी को, और पति कैसे ग्राहक बन के कोठे पर जाकर अपनी पत्नी को बचा के लेके आता है। ये सच्ची स्टोरी है, घटना है। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर एक सच्ची स्टोरी आज आपको सुनाने जा रही हूँ। ये घटना बेंगलोर की है, बेंगलोर से मुंबई की ये घटना है। कर्नाटक से एक जो व्यक्ति होता है साहिल। स्टोरी शुरू करने से पहले आप सभी से बस एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आप नहीं है तो। साहिल की शादी को 2-3 महीने हुए होते हैं और साहिल की शादी जो लड़की होती है तान्या उससे होती है। 2-3 महीने होते हैं और जो साहिल एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा होता है। उसी समय एक ऑफर आता है मुंबई से और साहिल को वहां जाना पड़ता है जॉब के लिए और साहिल चला जाता है जॉब के लिए। तो कुछ समय होता है, 1-2 हफ्ते होते हैं, साहिल कॉल करता है अपनी पत्नी को तान्या को और तान्या से बोलता है कि तान्या तुम्हें भी आना है घूमने के लिए। तो तान्या तो एकदम से चहक जाती है, खुश हो जाती है, क्योंकि तान्या का सपना सपना था, क्योंकि फिल्मी दुनिया है मुंबई, जो शहर है फिल्म स्टारों का है, वहां पर इतने इतने बड़े स्टार रहते हैं। तो एक सपना था तान्या के कि मैं मुंबई जाऊं, मैं भी देखूं मुंबई कैसी है, कैसा शहर है, फिल्मी दुनिया का ये शहर है। तो तान्या बहुत खुश हो जाती है और बोलती है हाँ मुझे भी आना है। तो जो साहिल होता है बोला ठीक है मैं तुम्हारा टिकट कर देता हूँ और तुम आ जाना। तो तान्या बोलती है ठीक है। तान्या पढ़ी लिखी लड़की थी, अपने वैसे वो सफर कर चुकी थी लेकिन इतना दूर का सफर उसके लिए पहली बार था। वो अपने सास ससुर को बताती है कि मम्मी पापा मेरा टिकट हो गया है। तो जो सास ससुर होते हैं बोलते हैं ठीक है बेटा चली जाओ पर ध्यान रखना। जो उनके जो ससुर होते हैं वो स्टेशन पे आते हैं, बेंगलोर स्टेशन पे आते हैं और बेंगलोर से बिठा देते हैं तान्या को। और तान्या से बोलते हैं बेटा ध्यान रखना और अच्छे से जाना, और रास्ते में कभी किसी का कुछ भी दिया हुआ खाना नहीं, और पूरी अच्छे से समझा देते हैं। वो बोलती है ठीक है पापा, ओके। और वो बैठ जाती है और जैसे ही बैठती है वैसे ही अपने पति को कॉल कर देती है, साहिल मैं बैठ गई हूँ, पापा जी मुझे बिठाने आए थे और वो चले गए हैं और मैं आ रही हूँ। बहुत खुश हो जाती है। साहिल बोलता है कि अपना ध्यान रखना और किसी से ज्यादा बात मत करना और सावधानी रखना, इतना बोल देता है। साहिल बोली ठीक है। वो थोड़ी थोड़ी देर बाद कॉल करती है साहिल को। उसी दौरान उसी के डिब्बे में 2 व्यक्ति आते हैं और वो बैठ जाते हैं। वो अनजान होते हैं, वो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते हैं और ये तान्या तान्या भी वहां पर बैठी होती है। तान्या देखती है अपने पति से बात कर रही है, बार बार बाहर का नजारा देख रही है, बहुत खुश होती है और बताती है देखो बाहर से ऐसा दिख रहा है यहाँ का नजारा, देखो बाहर से वैसा दिख रहा है वहां का नजारा। तो जो दोनों वो जो व्यक्ति थे वो बोलते हैं कि बहन जी पहली बार जा रही हो लगता है इतनी दूर। तो बोले कि नहीं नहीं, हम वैसे तो हम ट्रेन का सफर काफी बार कर चुके हैं लेकिन इतनी दूर हाँ मैं मुंबई पहली बार जा रही हूँ। तो बोलता है कि अकेले? बोले हाँ अकेले जा रही हूँ, मेरे पति वहां पर जॉब करते हैं और अब मैं वहां पर जा रही हूँ। तो बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद में तान्या से वो धीरे 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 करके बातें करने लगते हैं। तान्या अपने पति से ही ज्यादा बातें कर रही थी और बार बार कॉल मिला दे रही थी, बार बार फोन से बातें कर रही थी। उसके बाद में जो दोनों व्यक्ति होते हैं वो कुछ खाते हैं और पूछते हैं तान्या से खाओगी? तान्या मना कर देती है, बोले नहीं नहीं हम नहीं खाएंगे। तान्या मना कर देती है खाने के लिए। बाद उसके बाद में जब तान्या अपना बैग खाने वाला जो, क्योंकि शाम हो गई होती है, खाने वाला जब बैग खोलती है तो वो देखती है वो दोनों जो व्यक्ति थे वो उसके बैग को और देख रहे हैं। जब देख रहे हैं तो तान्या खाने का सामान निकालती है और सोचती है कि इन्होंने पूछा है तो मुझे भी पूछना चाहिए, नहीं तो क्या सोचेंगे कि देखो अकेले अकेले खा लिया है। तो तान्या के मन में ऐसा आया और तान्या ने पूछ लिया कि आप भी लेंगी खाएंगी ये? तो वो दोनों जो व्यक्ति होते हैं वो हाथ बढ़ा देते हैं और दोनों लोग खाने लगते हैं। जब खाने लगते हैं और बहुत बातें करने लगते हैं, पूछने लगते हैं और जो भी चर्चाएं होती हैं वो करने लगते हैं, मतलब एक घुल मिल से जाते हैं बातचीत में। अक्सर होता है जब हम सफर करते हैं
तो कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं कि बहुत अच्छे से बात करना और एक ऐसे लगता है जैसे कोई अपने हो, इस टाइप का भी होता है। कभी कभी हम जब सफर कर रहे होते हैं रास्ते में, वैसे ही तान्या के साथ में भी ऐसा हो रहा था और तान्या को लगा कि ये अच्छी व्यक्ति है, तान्या बात करे। उसके बाद में सो जाती है तान्या। फिर चाय वाला आता है, तान्या स्टॉप आता है तो तान्या की नींद खुलती है, जागती है। उसके बाद में चाय वाला आता है और वो जो दोनों व्यक्ति होते हैं तो बोलते हैं कि बहन जी चाय पियेंगे, बोली नहीं 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 पियेंगे। और वो जो दोनों व्यक्ति होते हैं, क्योंकि सफर और थोड़ा सा आगे था, थोड़ा ही दूर रह गए तो बहुत ज्यादा नहीं था। थोड़ी दूर बाद तान्या की जो उत्सुकता है वो बढ़ती जा रही थी कि बस अब मैं पहुंचने ही वाली हूँ, बस मैं आने ही वाली हूँ, थोड़ा सा 1-2 घंटे का और सफर रह गया, समय व्यतीत हो जाएगा और मैं पहुंच जाऊंगी। तो ये खुशी थी तान्या के मन में, और फूल ही नहीं समा रही थी खुशी के मारे, क्योंकि वो पहली बार मुंबई जा रही थी। उसके बाद में वो जो दोनों व्यक्ति होते हैं, जो स्टॉपेज आता है वो उतरते हैं और चाय लेके आते हैं। वो 3 चाय लेके आते हैं। जब 3 चाय लेके आए तो वो तान्या से पूछते हैं चाय पियेंगे, बोली मना कर देती तान्या, बोली नहीं नहीं, अरे हम तो लेके आ गए, अब तो आपको पीनी पड़ेगी, और फालतू में क्या फेंकनी पड़ेगी, वेस्ट हो जाएगी ये। तो तान्या सोचती है चाय लेके आते हैं, बाहर की तो चाय है, चलो पी लेते हैं। और जैसे ही तान्या चाय पीती है और वैसे ही तान्या को नींद आने लगती है, मतलब बेहोशी जैसी हो जाती है तान्या को। फिर उसको पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उसको बेहोशी जैसी छाने लगती है। उसी दौरान वो मौके का दोनों व्यक्ति फायदा उठाते हैं और तान्या को उस ट्रेन से उतार लेते हैं, उसका सामान भी उतार लेते हैं, उसको भी उतार लेते हैं। उन दोनों व्यक्तियों ने पता नहीं चलने दिया कि ये कोई और महिला है, क्योंकि ऐसा होता है ना, अक्सर ऐसा होता है कि जैसे हमारे घर का ही कोई व्यक्ति होता है या महिला होती है, कोई भी होता है, तो जब बीमार होते हैं हम उसको पकड़ के चलते, तो वो ऐसे ही केयरिंग दिखा रहे थे, ऐसे ही उसको देखभाल से ले जा रहे थे कि सामने वालों किसी को ना पता चले कि जबरदस्ती उतार रहे हैं या कुछ भी है। तो वो वहां से ट्रेन से काव्या को उतार लेते हैं। उसके बाद में वो गाड़ी पर एक गाड़ी बुक करते हैं, 4 व्हीलर, और वहां से वो गाड़ी पर उसको ले जाते हैं। जब गाड़ी को ले जाते हैं तो तान्या को थोड़ा थोड़ा सा नशे से थोड़ा सा बाहर आ रही थी वो, और उसने बोला कि भी मुझे कहाँ ले जा रहे हो, लेकिन वो लोग कुछ नहीं बोले थे। जो गाड़ी होती है, सफेद कलर की गाड़ी होती है, वो तेज रफ्तार से रोड पर चल रही होती है, लेकिन तान्या बोल रही है लेकिन कोई असर नहीं होता। उसके बाद में वो जो गाड़ी जहाँ रुकती है जाके, वो कोठा होता है, जो कोठे में जाके रुकते हैं जाके, और तान्या को उतारते हैं वहां से। हल्का सा नशा तान्या कम हो रहा था, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले। जब तान्या को उतारा तो कोठे की जो मालकिन होती है वो दोनों जाते हैं, सौदा कर देते हैं कि अभी नई लड़की है। और जो कोठे वाली होती है बोले नहीं 20,000 देंगे, बोले 20 नहीं 35,000 लूंगा मैं, एकदम नई लड़की है, अभी 35,000 ही चाहिए मुझे। तो दोनों में जो कहा सुनी होती है, तो जो तान्या होती है वो सुन लेती है और पैर भी पड़ती है कोठे मालकिन की, इन लोगों की पड़ती है, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं आपको रुपए दे देंगी, ये सारी चीजें बोलती है। पर वो लोग बिल्कुल नहीं सुनते हैं, 35,000 का सौदा करके वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। वो जब वहां से निकल जाते हैं उसके बाद जो तान्या होती है, उसको जो कोठे वाली मैडम होती है वो रख लेती है। अब तान्या जब देखती है, जब पूरी तरीके से अच्छे से होश में आती है, तो देखती है तमाम सारी महिलाएं हैं और बहुत सारे ऐसे ऐसे गंदे भद्दे शॉर्ट छोटे छोटे कपड़े पहन रखे हैं और अजीब सा है। और जब तान्या ने ये सब बोला, विरोध किया, तो तान्या को मार भी पड़ी। तान्या ने खाना मांगा तो भी उसकी पिटाई लगी। धीरे धीरे करके तान्या को समझ में नहीं आ रही थी वो करे तो करे क्या, समय बढ़ता जा रहा था। जो मैडम होती है डेली बोलती है, और मैडम एक ही बात बोलती है, देखो अभी तुम्हें यहीं रहना है और अब तो कुछ नहीं हो सकता है, अब तुम बाहर नहीं निकल सकती हो, मैंने तुम्हें खरीद लिया है, मैंने पैसे दिए हो, तुम्हें ये धंधा करना ही पड़ेगा, तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा। तान्या रो रो के बुरा हाल होता है। एक दिन 15 दिन हो जाते हैं तान्या को वहां पर, 16वां दिन होता है, मैडम कपड़े लेके आती है, ये लो फेंक देती है उसके सामने कपड़े, और ये पहन के आ जाना, तैयार है ना, कस्टमर आया हुआ है। जब ऐसा बोल के जाती है जो मैडम कोठे वाली, तो तान्या मजबूरी थी पहनना, क्योंकि अगर वो नहीं पहनती है तो उसकी बहुत पिटाई लगती है। उसके बाद में वो कपड़े पहन के बाहर आ जाती है, नजरों को झुकाए रहती है, और जो लोग आते हैं वो देखते हैं आके कि ये कोई नई लड़की है। तो एक जो लड़का था, अ, वो देखता है कि ये लड़की बेहद खूबसूरत तान्या थी, अभी नई नई शादी हुई थी, बहुत अच्छी सुंदर थी, पढ़ी लिखी भी थी, अलग से दिख रही थी।
तो जो कस्टमर आता है बोलता है हमें ये लड़की हमें चाहिए, तो वो जब कस्टमर के साथ जाती है उस लड़की के, तो वो लड़की पैरों पर पड़ जाती है कस्टमर के। जो वो लड़का होता है वो भी बैंगलोर कर्नाटक का होता है, उसकी लैंग्वेज भी समझ जाता है कि वो वहीं का होता है। तो वो जब पैरों में पड़ जाता है वो लड़की पैरों में पड़ जाती है और आवाज को अपनी आने नहीं देती है, रोक लेती है अपनी आवाज को, ये बाहर किसी को पता ना चले, और बोलती है प्लीज मुझे ऐसा वैसा मत समझो, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, और मैं यहाँ की हूँ, मेरे पति ऐसे ऐसे जॉब करते हैं और मुझे यहाँ पर ये लोग धोखे से लेके आ गए और मुझे बेच दिया गया है, मेरी मदद करो भैया, प्लीज मेरी मदद करो। तो जब वो ऐसा सुनता है, वो लड़का बोलता है कि ठीक है, तो उसने बोला कि मुझे बस अपना फ़ोन दे दीजिए। जब फ़ोन दे देता है वो लड़का, तो ये तुरंत तान्या अपने पति को फ़ोन करती है और बोलती है कि मैं तान्या बोल रही हूँ और ऐसे-ऐसे करके मेरा किडनैप हो गया है। मुझे कोठे में बिठा दिया आके, इस ये कोठा नंबर है, वो सारी चीज़ें। और वो जो व्यक्ति होता है उसके बाद में वहाँ से तान्या के रूम से वहाँ से निकल के चला जाता है। उसके बाद में जो तान्या के पति होते हैं उसी नंबर पर कॉल करते हैं, तो वो व्यक्ति बोलता है कि भैया हाँ, ऐसे-ऐसे करके आपकी पत्नी जो है वो पूछते हैं कि अच्छा हमें क्या करना चाहिए? तो जो वो व्यक्ति होता है, वो जो कॉल किया होता है तान्या के पति को, साहिल को बोलता है कि देखिए यहाँ से निकालना आपको संभव नहीं है, ऐसे आप अपनी पत्नी को नहीं निकाल सकते हैं, यहाँ पर आपको मदद लेनी पड़ेगी, किसी न किसी की मदद लेनी पड़ेगी। तो तान्या का पति समझ नहीं पा रहा था कि हम किसकी मदद लें, कैसे लें? पहले तो तान्या के पति ने सोचा मैं खुद पहले तो मिल के आता हूँ अपनी पत्नी से। जैसे ही उसको पता चला वो तुरंत ग्राहक बन के जाता है और ग्राहक बन के जाने के बाद में उसी कोठे पर बोलता है कि मैडम लड़कियां तो मैडम बहुत सारी लड़कियों को दिखा देती हैं। तो जो साहिल होता है बोले नहीं ये भी नहीं अच्छी लग रही, ये भी नहीं अच्छी लग रही है, सबको मना कर देता है, नहीं ये नहीं ये नहीं। तो जो मैडम होती है तो बोली अरे वो नई जो लड़की आई है ना उसको लेके आइए। जब नई लड़की को बुलाया जाता है तान्या को, तो जैसे ही ये साहिल देखता है, साहिल वहां पर कुछ नहीं बोलता है, एक जैसे ही नॉर्मल इंसान के जैसे ही बिहेव करता है, जो तान्या होती है देख के नजरों को झुका लेती है। और साहिल बोला बस मुझे यही लड़की चाहिए। तो साहिल जाता है रूम में और उस लड़की के साथ में जब जैसे ही कुंडी लगाता है, वो लड़की रोने लगती है, गले से लगे लग के अपने पति के, और आवाज को रोक लेती है कि कहीं मेरी आवाज बाहर ना पहुंच जाए। तो जो साहिल होता है वो भी रोने लगता है, बोली तो मैं कैसे यहाँ पर पहुंची? तो तान्या जो होती है पूरी स्टोरी बताती है कि ऐसे ऐसे करके ट्रेन में मुझे दो लोग मिले थे, उन्होंने मुझे चाय पिलाई और ऐसे ऐसे करके मुझे यहाँ पर भेज दिया, मुझे भी नहीं कुछ पता चला कैसे क्या ये सब हुआ। उसके बाद में जो साहिल होता है वो अभी कैसे निकलना है? तो तान्या बोले ऐसे यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है, आप पुलिस की मदद लो, आप किसी से हेल्प लो तभी हम यहाँ से निकल सकते हैं, नहीं तो यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। उसी समय जो साहिल होता है वो पुलिस से बात करता है जाके कि ऐसे ऐसे करके केस है और मेरी पत्नी को यहाँ ऐसे ऐसे करके भेज दिया गया है, इतने दिन 8 तारीख से मैंने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई है, मैंने सारे सीसीटीवी के चेक भी कर किए हैं, आप देख सकते हैं रिपोर्ट में, और अब मेरी पत्नी का पता चल चुका है, मेरी पत्नी इस कोठे में, आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। क्योंकि पहले से ही गुमशुदगी की रिपोर्ट साहिल ने दर्ज करा दी थी, क्योंकि जब पत्नी टाइम से घर पे नहीं पहुंचती है तो साहिल परेशान हो जाता है, क्योंकि 7 तारीख को टिकट थी, आठ आठ को पहुंचना था, नहीं पहुंची पत्नी, तो पूरा परेशान होके साहिल रिपोर्ट करा के, और पुलिस भी हर एक स्टेशन पर चेक कर रही थी कि यहाँ पर तो पत्नी बैठी, पर मुंबई स्टेशन से कहाँ से गायब हुई ये नहीं पता चल रहा था कहीं भी। उसके बाद में जो पुलिस होती है बोलती है हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, और जब पुलिस से बात करते हैं तो पुलिस ने बोला कि ठीक है हम छापा मारेंगे, लेकिन छापा मारने से पहले आप वहां पर अपनी पत्नी के साथ में रहना, नहीं तो वो छापा मारने के जैसे ही उनको पता चलता है कि पुलिस रेड मारने वाली है, वो पहले से ही वहां से लड़कियों को हटा देते हैं, उस जगह से हटा दे, क्योंकि उनके बहुत सारे मुखबिर लगे होते हैं कि जैसे ही पता चलता है कि छापा पड़ने वाला है वो लड़कियां गायब कर देते हैं। तो जो जो पति होता है वो अ, पुलिस से बात करके वहां पर पहुंच जाता है और कोठे पर, और वो उस लड़की से फिर लड़कियां आती है, बोले नहीं हमें वो लड़की चाहिए। तो फिर से तान्या के साथ में वो रूम पर जाता है, जब रूम पर जाता है यहाँ पुलिस से पहले ही बात हो गई थी कि इतने इतने टाइम पर आप आ जाना और इतने टाइम पर मैं वहीं रहूंगा। और जैसे ही वो वहां पर पहुंच जाता है उसी समय पुलिस छापा मार देती है, तो जो मालकिन होती है दरवाजा खटखटाती है, खोलो खोलो तान्या, जल्दी निकलो बाहर, जल्दी निकलो, रेड पड़ी है।
लेकिन तान्या दरवाजा नहीं खोलती है और पुलिस आ जाती है। जब उसके बाद में दोनों पति पत्नी को बाहर निकालती है सेफ और उनको घर वापस भेज देती है। तान्या फिर अपने एक वैवाहिक और सुखी जीवन फिर से अपना व्यतीत करने लगती है। लेकिन तान्या का ये जो सफर था काफी दुख भरा ये सफर रहा उसके लिए। सोचिए, जो लड़की मुंबई जा रही थी उसका बीच में ही अपहरण हो जाता है, जिसको कोठे पर बिठा दिया जाता है, उस लड़की पर क्या बीत रही होगी आप समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मुंबई पुलिस ने यहाँ पर साहिल की हेल्प की और उसको बाहर निकाला। यहाँ पर जो कोठे की मालकिन होती है उन पर भी कार्रवाई की। जितने भी लोग वहां पर और जो लोग जो दो थे उनको भी पकड़ने का प्रयास किया गया। ऐसे लोग फ्रेंड्स, ये जो स्टोरी सुनाने का उद्देश्य किसी को हाथ करना है, किसी को परेशान करना नहीं था, बस आपको जागरूक करना था। इस टाइप के लोग आपको बहुत मिलेंगे। कभी भी अगर आप महिला अगर अकेले सफर कर रही हैं तो इस टाइप के लोग बहुत मिलेंगे आपको कि वो देखते हैं रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर, कहीं भी जो महिला अकेली सफर करी उनको वो शिकार बनाते हैं, उनका पीछा करते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, फिर उनको कुछ ना कुछ खिलाने पिलाने के नशा से उनको वो कर देंगे और उनको ले जाके कोठे पर भेज देते हैं। तो जब भी आप सफर करिए, कहीं भी घर से बाहर निकलिए, सतर्क रहिए, सावधान रखिए रहिएगा, अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिएगा। और फ्रेंड्स, कैसी लगी ये स्टोरी, एक पति अपनी पत्नी को कैसे कोटे से बाहर निकाल के लेके आए, ये सच्ची घटना बेंगलोर की है और बेंगलोर से मुंबई की ये सच्ची घटना है। फ्रेंड्स, अगर अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।